तो क्या नीतीश के लिए दिल्ली का रास्ता तलाशा जा रहा है? लेकिन जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने साफ कहा है कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और वही मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ इस वक्त अशोक चौधरी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के। अशोक जी, जिस तरीके का मैंडेट आ गया, अब कहां पा रहे हैं आप लोग? बड़े भाई से खिसक कर आप छोटे भाई की भूमिका में ये नैरेटिव बार बार लोग करता है, बड़े भाई से खिसक के छोटे भाई आ गए, बड़े भाई से, ये पता नहीं कहां से के नैरेटिव आ। अरे नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है भाई। नीतीश कुमार ही ना मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उनके ऊपर ठीक है, ये बात सही है कि हमारी सीटें कम आई हैं, बट हमारी जो सीटें कम आई है उसका कारण है। कम नहीं आई, बहुत कम आ गए, आधे से के बराबर आ गए। नहीं, हमारी सीटें कम आई हैं, हम आधे से कम कैसे आ गया? हाँ ठीक है, हमने जो सीटा, हमारा स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन हमारा उसका कारण है क्योंकि बहुत से लोग निगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, वो हमारे ही खिलाफ सिर्फ कि नीतीश कुमार की सीटें कम आए इसकी राजनीति कर रहे थे। क्या दिल्ली जाने का कोई सीन दिखता ये नहीं, हमको नहीं दिखता, कहीं नहीं दिखता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ही रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली जाएंगे, नहीं जाएंगे? बिल्कुल, नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव हुआ है। प्रदेश की जनता ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को के गवर्नेंस पे, उनके विकास की जो उनका जो पॉलिसी मेकिंग है, उनका विकास का जो एजेंडा है, उसके ऊपर उस चेहरे पर वोट किया है और एनडीए को यहाँ बहुमत दिया। लेकिन नीतीश कुमार हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इस बार जिस तरीके की सीट्स आई है, आपको लगता है कि वो कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं? क्योंकि उनके फैसले कोई समझ नहीं पाता। जो उनके फैसले को कोई नहीं समझ पाता, हम कैसे समझ पाएंगे उनके फैसले को? लेकिन हमको लगता है नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट हुआ है। नीतीश कुमार के चेहरे के लिए इस प्रदेश में सरकार बनाने के लिए लोगों ने बहुमत दिया एनडीए को। नीतीश कुमार प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और मजबूती के साथ जो हमारा 7 निश्चय 2 है और जो हमारे पार्टी के अलायंस पार्टनर है, उनका जो एजेंडा है, सब मिलाकर के हम लोग अच्छी तरह से सरकार आने वाले 5 साल में बिहार को चलाएंगे। और सीधे आपको ले चलते हैं पटना, जहां से बीजेपी दफ्तर से जुड़े हैं हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक। अभिषेक, अभी हम सुन रहे थे, अशोक चौधरी से आपकी बातचीत हो रही थी, हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि कोई सवाल ही नहीं उठता है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। लेकिन आप वहां जमीन पर हैं, आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वहीं से आप खबरें भी ये दे रहे हैं और नेता ये भी बोल रहे हैं कि भाई हर जगह वो बैटिंग कर सकते हैं, तय करना नीतीश कुमार को है। और आंकड़े हमने देख लिए हैं कि कितने कम कितने ज्यादा और कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई। अगर सुगबुगाहट है तो कहीं ना कहीं तो कोई बात होगी जरूर। बिल्कुल श्वेता, सुगबुगाहट है और कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच ये चर्चा भी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं। हम इस वक्त पटना के बीजेपी दफ्तर के बाहर हैं और आप देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार की इतनी तस्वीरें, इतने कार्टून, इतने पोस्टर्स बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं और हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी हैं। कई लोग हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, आप लोग चाहते हैं बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? देखिए, पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी ने और अमित शाह जी ने, भूपेंद्र यादव से लेकर तमाम नेताओं ने कह चुके थे, पहले ही घोषणा कर दी कि हम नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ही? जी हाँ, बिहार में नेतृत्व नीतीश ही मुख्यमंत्री। देखिए, हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जिस रूप से कार्यकर्ताओं ने लग के पूरे बिहार से एनडीए को बहुत बड़ी बहुमत दी है और भारतीय जनता पार्टी बड़ी। आप चाहते क्या है, नीतीश ही रहे बीजेपी के? अभी तक तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व उनको मुख्यमंत्री। आप लोग क्या चाहते हैं, कौन बने मुख्यमंत्री? आप लोग भी बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं? मेरा व्यक्तिगत और निजी ये राय है और प्लस कार्यकर्ताओं की भावना है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी को बड़े हृदय दिखाते हुए खुद आकर उनको बोलना चाहिए कि अब भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इसी आप लोग क्या चस्का सोचते हैं? हम लोग चाहते हैं कि अपना भाजपा का ही मुख्यमंत्री हो, नीतीश जी को खुद त्याग कर देना चाहिए। अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कुछ चाहते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे साथ जेडीयू के भी नेता हैं। नीतीश जी के पास तो 43 सीटें हैं, 75 सीटें बीजेपी के पास है, आप जेडीयू के नेता हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, नीतीश जी के ही नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नीतीश कुमार और बिहार दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। बिना नीतीश कुमार के बिहार, विकसित बिहार की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, लेकिन नंबर तो कम है ना काफी। नंबर ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, ऐसा पहले भी हो चुका है। जिस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जब समता पार्टी के पास 35 सीटें थी और 75 सीटें थी बीजेपी के पास,
उस समय भी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला कि योग्य व्यक्ति है नीतीश कुमार को बिहार की बागडोर थमाई बिल्कुल जाए। अभिषेक, आएंगे आपके पास और हम जानकारी लेंगे। अभी कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। कुछ लोग चाह रहे हैं, जाहिर सी बात है, जो जेडीयू के लोग हैं वो चाह रहे हैं नीतीश कुमार का ही चेहरा आगे हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है कि भाई बीजेपी अब जबकि बड़ा भाई है तो क्यों ना बीजेपी का चेहरा इस बार सीएम के तौर पर आगे किया जाए, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। आपको बता दें कि केसी त्यागी का दावा है कि दिवाली बाद नीतीश शपथ लेंगे। उन्होंने एक तरह से नीतीश पर अटकलों को खारिज कर दिया है, विराम लगा दिया है। हालांकि माना कि चिराग ने नुकसान जरूर पहुंचाया। देखिए, तो आंकड़े ही आपको बता रहे हैं कि जदयू को नुकसान करने में लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सफल हुई है। ये बात छुपी तो है नहीं। देखिए, बेस्ट पार्ट तो यही है ना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, कि सारे आंकड़े जनता के सामने होते हैं। आप खुद ही निकाल के देख लीजिए कि कितनी सीटें हैं जो जनता दल यूनाइटेड लोक जनशक्ति पार्टी की वजह से हारी, और कितनी सीटें वो और जीत सकते थे अगर लोक जनशक्ति पार्टी अगर उस अलायंस के साथ रहती। वो निरंतर आरजेडी प्लस के संपर्क में थे। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की जो जीत है उसमें भी उनकी भूमिका है। वो एनडीए के शत्रु नंबर 1 हैं। उनका एनडीए की पॉलिटिक्स से, एनडीए के परसेप्शन से और एनडीए के विकास से कोई वास्ता नहीं है। और उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से जेडीयू के खिलाफ कुप्रचार किया, हमारे नेता के खिलाफ कुप्रचार किया, वरना हम लोग 83 सीटों पर बढ़त बढ़ाए हुए थे। मेरे सवाल मौजूदा मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश के, मेरे सवाल उन मुख्यमंत्रियों से रहेंगे, क्योंकि अंतोगत्वा प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं। बट जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर ये घोषणा हो गई है, मेरी जानकारी में नहीं है, अगर नीतीश कुमार जी पुनः अगर बनते हैं तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने हमेशा कहा है कि मेरा व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए जैसे था वैसे ही बरकरार रहेगा। राजनीतिक मेरा उनसे विरोध कल भी था, आज भी है। राजनीतिक मतभेद मेरे उनसे जरूर है। देखिए, रामविलास जी के साथ हमारी 40-45 साल की एक वर्किंग रिलेशनशिप थी। हम उनसे डिफर भी करते थे, अलग दलों में भी रहते थे। एक तो सामान्य शिष्टाचार कभी समाप्त नहीं होता था, और दूसरा विरोध के लिए विरोध होता था, उसमें वैमनस्य, ईर्ष्या और विद्वेष नहीं होता था। आप राजनीति में विरोध को तो ठीक कर सकते हो, ईर्ष्याओं और वैमनस्यों का कोई इलाज नहीं। वो अशिष्ट भी हैं, अज्ञानी भी हैं, अनुभवहीन भी हैं और मित्र के बेटे। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। बिहार में एनडीए सरकार बन रही है। आज तक से खास बातचीत में सुशील मोदी ने साफ किया कि बिहार में एनडीए नीतीश के नेतृत्व में ही काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एलजेपी ने 25 से 30 सीटों का नुकसान पहुंचाया है। मोदी जी, आपका स्वागत है आज तक में, और बधाई भी कि आप लोगों को एक बार और मौका मिल रहा है सरकार में आने का। लेकिन जो मैंडेट आया है, काफी संघर्ष रहा है आप लोगों को, मतलब जीतने में। देखिए, कौन सा ऐसा चुनाव जिसमें संघर्ष नहीं होता है। मैं तो 20 चुनाव लड़ चुका हूं, लड़वा चुका हूं और देख चुका हूं। कोई भी चुनाव केक वॉक नहीं होता है। यानी जो लोकसभा का चुनाव था 2019 का भी, उसमें 39 सीटें जीतेंगी इसका आकलन हम लोग को नहीं था। लेकिन था कि आप 32-35 जीत सकते। ठीक है भाई, इसलिए देखिए हम लोग को तो बड़ा स्पष्ट था आकलन कि सरकार बनेगी, चाहे 2 के बहुमत से बने, 10 के बहुमत से बने। इसमें कोई भ्रम नहीं था कि स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए, इतना काम किया हम लोगों ने। नीतीश जी ने मुख्यमंत्री के नाते, बीजेपी जेडीयू की सरकार ने घर घर बिजली पहुंची, गांव गांव तक सड़कें पहुंची। तो लोग क्यों वोट देंगे राजद को? कोई राजद को वोट दिया उन्होंने, तो दिया भी तो हमेशा राजद का वोट मिलता रहा। तो उनकी संख्या तो घट गई, वो 80 से घटकर 74-75 पे पहुंच गए। कांग्रेस की संख्या घट गई। अगर वोट मिलता तो उनकी संख्या तो और बढ़नी चाहिए थी ना। और देखिए, उनके साथ लेफ्ट का बड़ा 15 साल सरकार में रहने के बाद भी अगर इतना स्पष्ट जनादेश मिलता है, ये क्या बतलाता है? कि बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, बीजेपी जेडीयू की सरकार बने और इन लोगों को काम करने का मौका दिया जाए। तो इसलिए देखिए, हम लोगों को कहीं कोई भ्रम नहीं था। हाँ, जरूर हम लोग पहले लगता था कि 150 तक पहुंचेंगे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस तरह से विद्रोही उम्मीदवारों को खड़ा किया चुन चुनकर, उसके कारण 25-30 सीटों का नुकसान जरूर एनडीए को बिहार के अंदर हुआ है। नहीं तो हम 150 तक पहुंच जाते। इसलिए स्पष्ट जनादेश में कहीं कोई तनिक भी हम लोग को भ्रम नहीं था। लेकिन एक चीज तो है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी को फायदा हुआ। 53 से अब 74 पहुंच गए, और जेडीयू को नुकसान हुआ। 71 से वो 43 पे पहुंच गए। चुनाव में किसी को ज्यादा फायदा होता है, किसी को कम नुकसान होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट, असर क्या पड़ेगा? असर कुछ नहीं पड़ेगा।
भाई देखिए ऐसा ना, आज अगर बीजेपी जीती है तो उसमें क्या मुकेश सहनी का योगदान नहीं है, मांझी जी का योगदान, नीतीश कुमार का योगदान नहीं है? और अगर जनता दल यू जीती है तो क्या उसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं है? अलायंस का मतलब होता है एक दूसरों की मदद करके चुनाव जिताना। तो इसलिए इमैटीरियल है कि संख्या किसकी ज्यादा है किसकी कम है। और बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले दिन से स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, वो उन्हीं के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया है। नरेंद्र मोदी पर लोगों को भरोसा है और नीतीश का मतलब विकास, इसलिए लोगों ने वोट दिया है और आगे भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे 5 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, और बिहार की सेवा करने के लिए लोगों ने जनादेश दिया है। लेकिन कुछ आवाजें उठ रही है बीजेपी की तरफ से, जैसे अश्विनी चौबे जी ने कहा कि जहां चाहे केंद्र में चाहे तो केंद्र में भी बैटिंग कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ये नीतीश जी को तय करना। तो ये बातें आई कहां से? ये अमित शाह ने कहा क्या, यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा क्या, संजय जायसवाल ने कहा क्या? अब बीजेपी में इतने एमपी हैं, इतने तरह के लोग हैं, अब कोई कुछ बोल दे अपना व्यक्तिगत विचार, तो वो कोई पार्टी का विचार नहीं, उनका किसी का व्यक्तिगत विचार होगा। इसलिए पार्टी की लाइन बहुत स्पष्ट नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा जी ने स्पष्ट रेखांकित कर दी है। और जब हमने तय किया था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे, उसमें किसको मालूम था कि कितनी संख्या आएगी, किसको कितनी संख्या आएगी? तो संख्या बीजेपी को कितनी है, जदयू को कितनी, से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केंद्र में हो सकता है। अब केंद्र में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, इसका जवाब तो केंद्र के लोग देखें, लेकिन बिहार के अंदर एनडीए में शामिल नहीं है। चिराग पासवान की वजह से एनडीए को हमको लगता है कि बहुत सारे 3 दर्जन तो जेडीयू को नुकसान हुआ और आप लोगों को भी आधा दर्जन सीटों पर नुकसान हुआ है। तो इसका क्या आपको मतलब क्या लगता है कि मतलब ये क्यों नुकसान होना था हो गया? जो हमारे गठबंधन में नहीं है तो किसको खड़ा कर रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? बीजेपी की तरफ अगर एमआईएम के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? नुकसान हुआ ये तो सही है, लेकिन जब वो हमारे दायरे के बाहर हमारे गठबंधन में नहीं है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र हैं, उम्मीदवार खड़ा कर। बिहार में नीतीश की सीटें कम हुई हैं, लेकिन मोदी का जादू चला। मोदी की मौजूदगी ने एनडीए को बहुमत की रेखा पार करा दी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, बिहार सरकार ने भी काम किया, तो जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। जिस तरह उन्होंने आने वाला दशक बिहार का बताया है, तो ये उनके उसी संकल्प का परिचायक है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और बिहार के नौजवानों ने भी ये विश्वास प्रकट किया कि अगर हमें रोजगार मिलेगा तो एनडीए की अगुवाई में ही मिलेगा और डबल इंजन सरकार के प्रभाव से ही मिलेगा। आज की अपनी इस विजय में हम शालीन हैं। क्या विपक्षी अपनी हार में गरिमा का आचरण प्रस्तुत नहीं कर सकते? ये उनको सोचना चाहिए। और अब ईवीएम पर सवाल उठाना, बाकी बातें कहना, तो उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जो उनके 110 सीटें आ रही हैं वो भी तो ईवीएम से ही ना आ रही हैं। तो अब की बार फिर से एनडीए सरकार, आंकड़े आ गए हैं, एनडीए जीत गई है, मगर एनडीए से इतर बिहार में जीत का शानदार परचम फहराया अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने, बिहार में 5 सीटों पर जीत दर्ज करके। ये तब हुआ है जब ओवैसी की पार्टी को बिहार में वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा था। कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। इस चुनाव के परिणामों में यूं तो 2020 वाला ही रोमांच रहा। पल पल आंकड़े बदलते रहे, सांसें ऊपर नीचे होती रही कि अब की बार किसका बिहार। मगर इस चुनावी समर में अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाया तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने।
एआईएमआईएम ने बिहार में 5 सीटें जीत ली। अमोर में एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान ने जीत दर्ज की। कोचाधामन में एआईएमआईएम के मोहम्मद इजहार अस्फी जीते। जोकीहाट में एआईएमआईएम के शाहनवाज आलम जीते। वैसी में एआईएमआईएम के रुकनुद्दीन जीते। बहादुरगंज में एआईएमआईएम के अजहर नईमी जीते। इस जीत से असदुद्दीन ओवैसी गदगद है। तमाम बिहार के मेरे पार्टी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी बड़ी सख्त जिद्दोजहद और मेहनत रही और उसी मेहनत का नतीजा रहा कि आज हमको एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर भले ही मुस्लिम समुदाय का नेता होने का टैग लगा हो, मगर ओवैसी ऐसा नहीं मानते। उन्हें लगता है कि उनके प्रत्याशी इसलिए जीते क्योंकि उन्हें हिंदुओं का भी समर्थन मिला। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है और भारत की जमहूरियत में जो सेक्शन की आवाज नहीं है उस आवाज को पहुंचाना जरूरी है। तो उसमें क्या बुरी बात है, लड़ना चाहिए। जीतेंगे हारेंगे वो तो जनता तय करेगी, अल्लाह बताएगा, मगर लड़ना तो जरूरी है ना। जाहिर सी बात है कि जीत मिली है, इसलिए ओवैसी की बातों में वजन दिखता है। मगर यही ओवैसी हैं जिनकी पार्टी को बिहार में वोट कटुआ पार्टी कहा जाता था। हालांकि वोट कटुआ वाले मसले पर भी ओवैसी पहले ही जवाब दे चुके हैं। कुछ बाकी नहीं रहा ना बोलने के लिए। अब तो बी टीम, सी टीम, वोट कटवा, पैसे लेते हैं, फुला करते हैं। अब हम हेलीकॉप्टर में उड़ रहे तो कहा कि पेट्रोल फुला डाल रहा है। बात सिर्फ वोट कटवा तक नहीं है। ओवैसी को कांग्रेस ने पूरे चुनाव में बीजेपी की बी टीम कहा। ओवैसी जी कभी नीतीश बाबू को अटैक नहीं करेंगे, सुशील मोदी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कांग्रेस और तेजस्वी यादव जी पर हमला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब जब मोदी मुश्किल में होते हैं तो ओवैसी उनके साथ आकर खड़े हो जाते हैं। आरएसएस और ओवैसी, एआईएमआईएम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सांप्रदायिक बंटवारे के आधार पर राजनीति करते हैं। लेकिन ऐसे बयानों से बगैर घबराए असदुद्दीन ओवैसी डटे रहे। उन्होंने बिहार के समर में 60 से ज्यादा रैलियां की। वो अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जी जान लगाए रहे और परिणाम सामने है। आज तक ब्यूरो। बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा चर्चित किरदार रहे एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान। पिता के निधन के तुरंत बाद चिराग ने अकेले अपने दम पर लड़ने का बड़ा फैसला किया। नीतीश का जमकर विरोध किया और पीएम मोदी का समर्थन करते रहे। लेकिन इस चुनाव में चिराग की ये रणनीति उनकी अपनी पार्टी के लिए कुछ खास हासिल नहीं कर पाई। इस चुनाव में हारे तो बहुत लोग हैं, मगर जैसे चिराग हारे हैं वो हारना उन्हें बरसों तक सालता रहेगा। चिराग ने इस विधानसभा चुनावी समर में खुद को बाकी की तरह विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि नीतीश के खिलाफ होकर चुनाव लड़ा। उन्होंने अपने कैंपेन की शुरुआत में ही बता दिया कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नीतीश से है। 2, 2.5, 3, 4, 5 साल में आप मुझे बताइए कि कोई एक विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री ने किया हो। अब तो इन्होंने पूरी तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मैं बिहार में उद्योग ही नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक्ड है। क्या पंजाब नहीं है लैंडलॉक? क्या हरियाणा नहीं है? क्या राजस्थान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहां पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहां पर उद्योग आ सकते हैं तो यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है। जैसे जैसे चुनावी प्रचार का शोर तेज हुआ वैसे वैसे चिराग पासवान ने भी नीतीश पर हमलों की धार तेज की। नीतीश के खिलाफ वो बोलते बोलते यहाँ तक बोल गए कि अगर वो सत्ता में आए तो नीतीश जेल में होंगे। सात निश्चय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा। मगर चिराग का ये सपना सपना ही रह गया। बिहार की जनता ने जो फैसला सुनाया है उसमें चिराग पासवान का पलड़ा बहुत हल्का हो गया है। बिहार की जनता ने चिराग को बता दिया कि उनकी नीतीश विरोधी राजनीति खारिज हो गई है। बिहार की जनता ने बता दिया कि सिर्फ खुद को पीएम का हनुमान बता देने से पीएम के समर्थन वाले नीतीश कुमार के खिलाफ जनता नहीं जाएगी।
मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। अब पीएम का हनुमान एक हारा हुआ योद्धा है। बिहार की जनता ने चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से जो फैसला सुनाया है उसमें एलजेपी को 1 सीट मिली है। एलजेपी के हिस्से करीब 5.7% वोट आए हैं। यही वजह है कि अब परिणामों के बाद जेडीयू को चिराग पासवान पर निशाना साधने का मुकम्मल मौका मिला है। कहीं के चिराग ने बेचारी बहुत कोशिश की कि जेडीयू को जलाने की, लेकिन चिराग बुझ गए हैं। हमारी कोशिश है डैमेज मिनिमाइज करने की। अब मंथन चिराग पासवान को करना है कि आगे उनकी पार्टी किस आधार पर आगे बढ़ेगी। उन्हें ही तय करना है कि उनकी नकारात्मक राजनीति को बिहार की जनता ने क्यों नकार दिया। मौसमी सिंह, रोहित कुमार सिंह और कुमार अभिषेक के साथ सुजीत झा, पटना आज तक।